हरे कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवतम कैंटो 2 श्लोका 3.20 बिलेपतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्नसतीदार्दूरिकेव श्रुत न गोपगायत्रुगाय गाथाः। इस श्लोक में अगर कोई भी मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले रहा है या भगवान का नाम नहीं सुन रहा है तो उसका कान को सांपों के कानों के साथ और उसकी बोली को मेंढक की बोली के साथ तुलना की गई है। दोस्तों, हमें अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में हमेशा लगाना चाहिए। हमारा मन ही है जो कि कोई भी बंधन या कोई भी बॉन्डेज को अपने ऊपर खींचने का कारण बन सकता है और हमारा मन ही है जो कि मुक्ति का भी कारण बन सकता है। तो ये हमें ही डिसीजन लेना है कि हमारा जो मन है या मस्तिष्क है उसको हम किन चीज़ों में लगाना है। Either we need to utilize our mind for the cause of any kind of materialistic bondage or materialistic happiness, and we can also utilize our mind for the liberation, for the ultimate happiness. Devotional service to the Lord is rendered by all limbs of parts of our body. हमारे मनुष्य का जितने भी शरीर हैं वो हर चीज़ कृष्ण के ही सर्विस में निछावर करना ज़रूरी है। जो हमारा मन है वो कृष्ण कथा में लगाना चाहिए, जो हमारा पैर है वो कृष्ण के पास जाने के लिए लगाना चाहिए, जो हमारे कान है वो कृष्ण कथा को सुनने के लिए, जो हमारे हाथ हैं वो कृष्ण की सेवा करने के लिए, जो हमारे आँखें हैं वो कृष्ण को देखने के लिए, और जो हमारे मुंह है वो कृष्ण को भजने के लिए यूज़ होना चाहिए। सर्विस टू द लॉर्ड इज़ द मोस्ट कम्प्लीटली प्यूरिफाइड यूज़ ऑफ ऑल सेंसेस। एंड दोस्तों, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ये फुल ऑफ सेंस एंड लॉजिक से भरा हुआ रहता है। एक मनुष्य जो कि कलयुग में जन्म लेता है उसका स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग कंप्लीटली इम्प्योर रहता है। सो द वेरियस सेंसेस आर फुल्ली एंगेज्ड इन मुंडेन टास्क, जो कि अनप्रोडक्टिव टास्क हो सकते हैं, जो कि बोरिंग टास्क हो सकते हैं। सो ज़्यादातर हम समय अनप्रोडक्टिव या बोरिंग चीज़ों में लगा रहते हैं। The devotees of the Lord must speak loudly the glories of the Lord so that people can hear. हमें भगवान कथा को बहुत ऊंची आवाज में सुनना चाहिए जो हमारे हृदय तक भी पहुंचे और उसके साथ साथ बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और हमारे जो जीवा है, the human tongue is especially given for chanting the Vedic hymns and not for croaking like a frog. But we always croaking like a frog by the unproductive talks. If the ear is not engaged in the service of the Lord by hearing about Him from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, so certainly the holes of the ear will be filled with some rubbish thing. So without engaging the mind of in Krishna, one cannot see such material engagement. हमारे मन को जब तक हम कृष्ण कथा में नहीं लगाएंगे तब तक हमारे जो मटेरियल एंगेजमेंट के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। If the ear is not engaged in the service of Lord by hearing about Him from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, certainly the holes of the ears will be filled with rubbish thing. जिस तरीके से दोस्तों जो आग होता है या एक दिया होता है जो कि एक कमरे के अंदर सारे अंधकार को खत्म कर देता है, वैसे ही जो प्रभु कृष्ण का, जो प्रभु विष्णु का नाम लेते हैं, सो that burn all kind of impurities. सो अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे, विष्णु का नाम लेंगे तो हमारे हृदय में जितना भी इम्प्योरिटीज़ है वो खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा।